हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सार्थक अंक का डेफिनेशन क्या होता है, सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर्स के यदि आप लोगों को सार्थक अंक निकालने के लिए देगा तो सबसे पहले आप लोगों को सार्थक अंक पता होना चाहिए कि सार्थक अंक क्या होता है और इसके क्या क्या नियम है सार्थक अंक निकालने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्थक अंक का डेफिनेशन क्या होता है। तो सार्थक अंक का डेफिनेशन है फ्रेंड्स, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। या किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, उस राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, इसे भौतिक राशि आप कह सकते हैं, द्रव्यमान हो सकता है, लंबाई हो सकता है। लंबाई आपका दे देगा, इस मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई आपको दे दिया कि वस्तु का लंबाई है 1150.5 मीटर। तो इसमें आपको सार्थक अंक फाइंड आउट करने को बोल सकता है। तो यही बोल रहा है, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उसमें उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब ये अंकों की संख्या क्या हो सकता है, 0 से 9 तक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। मतलब किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। हमारा जो भौतिक राशि है, लंबाई हो गया, दिया है 1150.5 मीटर, उसका लेंथ दिया है किसी वस्तु का। और इस वस्तु में जो है सार्थक अंक हम निकालेंगे तो इन्हीं नंबर्स का यूज करेंगे। 0 से 9 के बीच का जो नंबर्स है इसी को हम यूज करने वाले हैं कि कितना आ रहा है। अब इसमें यदि बोल देगा सार्थक अंक, तो हमको पता है कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। इसमें बोल देंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए सार्थक अंक का सारा रूल्स पता होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, इस रूल्स को यदि आप नहीं जानेंगे कि उसमें सार्थक अंक निकालने में गलती हो सकता है, तो आप लोग इस रूल्स को देखेंगे। नोट्स दे रहा है, किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। बोल रहे किसी भी माप में, मतलब सार्थक अंकों की संख्या जितना अधिक होगा वह माप जो होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब इसको हम सार्थक अंक निकालने के नियम से समझते हैं कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दूसरे वाले रूल को देखेंगे, इसको पहले लिखना चाहिए था, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक का मतलब 0 को छोड़ करके जितने भी अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 तक, ये सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक, जैसे कोई नंबर दे दिया 123 दे दिया या 1234 दे दिया, इसमें बोल दिया कि सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये सारे क्या है, अशून्य अंक हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला बोला, संख्या में दशमलव स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, संख्या में दशमलव स्थान परिवर्तित करने पर संख्या जो है सार्थक अंकों की संख्या होती है वही रहता है। इसे इसके कहने का मतलब है, ऐसे कोई आपको नंबर दे दिया और इसमें बोला सार्थक अंक कितना है, तो इसमें सार्थक अंक जो है 1 2 3 4 है। अब ये दशमलव अंक जो है 1.925 हो गया, तब भी सार्थक अंक में परिवर्तित नहीं आएगा, सार्थक अंकों की संख्या में तब भी कितना है, 4 ही है। आप यहाँ पर इसको दशमलव लगा देंगे, पहले 1925, तब भी क्या होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगा। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगला रूल भी आएगा कि दशमलव के बाईं ओर का जो शून्य होता है वह सार्थक अंकों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक होता है। यदि मान लीजिए दो अशून्य अंक है, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 205 3, ऐसे लिख दिए, इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछ है, तो ये क्या है, अशून्य अंक के बीच में वाला शून्य आ रहा है कि सार्थक अंक में काउंट होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगला बोल रहा है, किसी माप में दशमलव के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। ये जो है
दशमलव के बाद कोई शून्य है, ऐसे दे दिया, तो इसमें अब सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, ये दशमलव के बाद जो शून्य आएगा इसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगा। अगर बोला संख्या के आरंभ में आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता, जैसे ऐसे दे दिया किसी नंबर्स में, इसमें पूछ दे सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो यह संख्या के आरंभ में आ रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या होगा वह कितना होगा, केवल और केवल 2 होगा। ऐसे ही कोई नंबर दे दें, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया हमको 100 दे दिया, इसमें बोले कि सार्थक अंकों की संख्या कितने हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 होगा। 500 दे दिया, इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 होगा। लेकिन यही यदि ऐसे लिख दें 50.0, तब क्या होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। यदि दशमलव के बाद शून्य आ रहा है तो सार्थक अंक में काउंट होगा, और एक यहाँ ये वाला शून्य तो अशून्य अंक के बाद है, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने का कोई कंडीशन नहीं बनता है। अगला इस मान लीजिए कोई भी हमको अंक दे दिया, इस मान लीजिए 325 इंटू 0 गुणे 10 पर 5, ऐसे घात के रूप में दे दिया, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बोलेगा आपसे, तो आप इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना लिखेंगे, इस 10 पर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक अंक 325, इसमें क्या है 5 जीरो है, 10 पर 5 है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 325 0 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सार्थक अंकों की संख्या जो होगा वह 8 हो जाएगा। यदि यही नंबर कुछ इस टाइप का देगा 325 3.25 इंटू 10 टू द पावर -1 दे दिया, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या में कितना होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.325 इस तरह का आएगा, सार्थक अंक की संख्या 3 हो जाएगा। इस तरह से सार्थक अंक हम निकालते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को सार्थक अंक फाइंड आउट करने का ये जो रूल्स है और इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पे आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार और से रिवाइज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।